नमस्कार साथियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं व्याख्याता केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बुक चल रही है अपनी फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। और इस थर्ड चैप्टर का थर्ड भाग यानी तीसरा वीडियो आज हम डाल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये तीसरी क्लास है। विलियम ओ डगलस द्वारा लिखित ये चैप्टर है, और जिसमें वो अपने एक रियल लाइफ अकाउंट बताते हैं, एक वास्तविक जीवन की घटना बताते हैं, जिसमें वो किस प्रकार से जब वो 10 और 11 ईयर ओल्ड थे तो डूबने से बचे थे। स्विमिंग जब वो सीखना चाह रहे थे, जब वो स्विमिंग सीख रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बिग ब्रूजर टाइप ऑफ ए बॉय के द्वारा स्विमिंग पूल के डीप एंड में, गहरे भाग में फेंके जाने के बाद किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। ही मेड हिज एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। और वो बताते रहे कि वो जो है वो लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई अवस्था में वो लैंड किए, और फिर वो बॉटम पर चले गए उस 9 फीट डीप पूल के। और उन्होंने अपने आप को बचाने की क्या बनाया, योजना क्या बनाई कि ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फिट हिट द बॉटम। जब उनके पांव बॉटम से टकराएंगे, पेंदे से टकराएंगे, तो वो एक ऊपर की ओर बिग जंप मारेंगे और कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर सपाट लेटेंगे। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और किसी तरीके से पेडल करके यानी हाथ पांव पानी में चला के और वो किनारे पर आ जाएंगे। इस प्रकार के एफर्ट्स उन्होंने किए, जंप लगाई भी उन्होंने, बट वो ऊपर आए भी, पर बहुत स्लोली आए, और वो थोड़ी देर के लिए सरफेस पर आए, पर वापस उन्होंने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। और वो बुरी तरह से फ्राइटेंड हो गए थे, कंप्लीटली फ्राइटेंड, बुरी तरह से भयभीत हो गए थे, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। लेकिन उन्हें पता था कि मेरे पास स्ट्रेटजी, विलियम और डगलस वो बच्चे के रूप में, उस बच्चे को पता था, याद था, रिमेंबर था कि इतनी ही स्ट्रेटजी है कि मुझे वो बिग जंप लगानी है, ऊपर आना है और किसी तरीके से फ्लैट लेट कर इसके पूल के किनारे पर आ जाना है। ये बातें हमने पढ़ी थी। उनका एक्सपीरियंस जब वो ड्राउनिंग हो रहे थे, डूब रहे थे, तो कैसा रहा, क्या एफर्ट्स किए, वो अभी कंटिन्यू है, इसी क्लास में भी आगे इस चैप्टर में जारी है। तो ज़्यादा आगे लंबी बात न करते हुए इस चैप्टर का ये आज का भाग हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर हम लाइन टू लाइन अलग अलग वीडियोस में पढ़ रहे हैं, और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो, डीप वाटर। आज की क्लास में विलियम डगलस एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ कंटिन्यू, अपने आप को बचाने के प्रयास उनके जारी हैं अभी। और द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, जो टेरर का जो एक्सपीरियंस वो करते हैं, आतंक का जो अनुभव वो करते हैं, उसको आगे वो और शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ, जहां से हमने छोड़ा था पिछली क्लास में, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं, उससे जस्ट आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्या बताते हैं वो कि जब सेकंड जो जर्नी थी, यात्रा थी नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जो जंप लगाई, वो ऊपर आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस उन्होंने दूसरी यात्रा नीचे की जाने की शुरू कर दी थी। तो आगे बताते हैं, देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। देन शियर का मतलब पूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट या अटर। स्टारक का मतलब होता है असुहावना, असुहावना, और अनएंडिंग, जिसका कोई अंत न हो। असुहावना तथा जिसका अंत न हो। कई जगह कठोर भी है इसका अर्थ, पर ये ज्यादा सूटेबल अर्थ है, ज्यादा सूटेबल सही अर्थ है, अनप्लेजेंट, असुहावना, न सुहाने वाला, न सहन होने वाला। तब मुझे शियर, पूर्ण और असुहावने टेरर ने, आतंक ने, सीज्ड यानी जकड़ लिया। उस आतंक ने मुझे जकड़ लिया। उस टेरर ने, टेरर, यहां पर टेरर को बहुत एक तरीके से पर्सनलाइज किया गया, मानवीकरण किया गया। तब पूर्ण असुहावने, शियर स्टारक टेरर ने सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। टेरर जो कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, नो यानी जानना, टेरर जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता यानी समझ नहीं जानता। आतंक, जो कोई ऐसा आतंक मेरे ऊपर छा गया, ऐसे आतंक ने मुझे सीज कर लिया, जकड़ लिया,
जिसको कोई समझ नहीं है, एक ऐसा आतंक जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, एक ऐसे आतंक में जकड़ गया। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा आतंक, एक ऐसा टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता। नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता। कौन नहीं समझ सकता? हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया हो। टेरर को कौन अनुभव कर सकता है? जिस मतलब कौन समझ सकता है? हु कैन अंडरस्टैंड टेरर? ओनली दोज हु कैन अंडरस्टैंड टेरर, दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने अनुभव किया हो, जिन्होंने टेरर खुद अनुभव किया हो जिंदगी में। घायल की गति घायल जाने, जे कोई घायल हो, यानी जो घायल होगा ना वही समझेगा घायल का दर्द क्या होता है। तो वो ये कहता है कि आप और हम नहीं समझेंगे अगर हमने टेरर को एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं किया है। टेरर क्या होता है, किस तरीके से वो परेशान करता है। तो वो कहता है कि टेरर नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं जानता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने अनुभव नहीं किया हो उस टेरर को वो समझ भी नहीं सकता। एक्सपीरियंस इट, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के, ये आप महसूस करिए क्या हालत हुई होगी कोई डूबते हुए व्यक्ति की। आमतौर पे डूबता हुआ व्यक्ति जब लास्ट में अगर मर जाता है तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे पास नहीं होता। वो हमें कौन आके बताएगा कि ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की। इसलिए आए कभी भी अकेले स्विमिंग सीखने का प्रयास न करें, इसके एक्सपीरियंस से, इसके अनुभव से आप जान लें। तो वो कहता है कि आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर श्रीकिंग यानी चिल्ला रहा था, चीखे मार रहा, चिल्ला रहा था। अब जब आदमी मर रहा होता है तो चिल्लाएगा ही, और क्या करेगा। आई वॉज श्रीकिंग, ये एक्सपीरियंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक स्टूडेंट कोई पूछ रहे थे कि मैं क्वेश्चन के आंसर्स कैसे प्रिपेयर करूं, ये बातें आप दिमाग में रखें कि वो श्रीकिंग, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे अंदर, पानी के अंदर मैं चीखे मार रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पैरालाइज्ड यानी, पैरालाइज का मतलब वैसे हाथ पांव काम करना, हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, बंद हो गए, हाथ पांव काम करना बंद हो गए। पैरालाइज, वैसे पैरालाइज का मतलब होता है लकवा मार जाना, लकवे में भी यही होता है, लकवा मार जाना, पैरालाइज यानी लकवा मार जाना। आई वॉज पैरालाइज्ड, मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे पानी के अंदर, पैरालाइज हो गए थे वो एक तरीके से, जैसे मानो लकवा मार गए हो। स्टिफ, तन गए थे, स्टिफ तन गए, हाथों में पैरों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोचशीलता होती है वो नहीं रही, लकड़ी की तरह क्या हो गए थे, स्टिफ हो गए, तन गए थे, रिजिड कठोर हो गए थे। विद फियर, किससे? डर से, डर के कारण, अत्यधिक डर के कारण उसके हैंड्स एंड लेग्स सीधा। अब फिर एक देखो क्वेश्चन के आंसर में लिखना हो तो, विलियम डगलस के जो हैंड्स एंड लेग्स थी वो पैरालाइज्ड हो गए थे, दे वर स्टिफ एंड रिजिड विद फियर, पानी के भय की वजह से, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स, अब तो यहां तक की जो स्क्रीम्स थी, जो चीखें थी, जो चीखें मेरे गले से निकल रही थी, स्क्रीम्स, जो चीखें निकल रही थी ना मेरे थ्रोट से, मेरे गले से, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, फ्रोजन जम गई थी, यहां तक कि मेरे गले के अंदर की चीखें भी जम गई, गले में अंदर चीखें जो थी थ्रोट के अंदर वो फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी, आवाज बाहर नहीं निकल रही। अब तो लग रहा था बस मर ही गए, अब तो मरने में कोई कसर बाकी है नहीं। हाँ, ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा हृदय, दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग का मतलब धम धम, धम धम की आवाज जो आ रही थी, धम धम हो रही थी, धक धक जो हो रही थी सिर के अंदर, जो हथौड़े से बज रहे थे ना, पीछे वाले क्लास में बताया था कि उसका सिर क्या करने लग रहा था, थ्रोबिंग हो रही थी, थ्रोब करने लगा रहा था, धम धम की आवाजें आने लगी। तो सिर्फ मेरा दिल जो धड़क रहा था, दिल में धक धक, और मेरे हेड के अंदर, सिर के अंदर जो धम धम की आवाजें थी, उससे वो इतना जरूर सैड यानी कह रही थी दैट आई वाज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी स्टिल अलाइव, कि अभी जीवित तो हूं। मुझे इतना महसूस जरूर हो रहा था
कि अभी जीवित तो हूं, अलाइव यानी जीवित, अभी जीवित हूं। किस वजह से? हार्ट बीट से और पाउंडिंग इन माई हेड, सिर में जो धम धम की आवाजें आ रही, ये हो रहा था। देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, तभी इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, तभी, देन यानी तभी, इन द मिडस्ट ऑफ मध्य में, बीचों बीच, किसके मध्य में, किस में जकड़ा हुआ है? टेरर में जकड़ा हुआ है, आतंक में जकड़ा हुआ है, बुरी तरह से डर में जकड़ा हुआ है। उस आतंक के मध्य में, उस डर के मध्य में, उस टेरर के मध्य में केम ए टच ऑफ रीजन, टच ऑफ रीजन, तर्क के स्पर्श ने छुआ, तर्क के स्पर्श ने छुआ, समझदारी के स्पर्श ने छुआ। रीजन का मतलब तर्क मान ले, समझदारी मान ले, टच आया एक दिमाग के अंदर, जो एबिलिटी होती है आदमी की रीजनेबल की, मैं क्या करूं, है ना, वो रीजन की जो एबिलिटी है वो जरूर थोड़ी सी आई। और वो क्या आई? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि बचने का एक ही तो तरीका है मेरे पास, वो भूल ना जाऊं मैं इस डर में और इस जो फाइटिंग चल रही है एक नाइटमेयर में। पिछली क्लास में बताया था ना कि वो ही वाज फाइटिंग लाइक वन फाइट्स इन नाइटमेयर विद एन इररेजिस्टिबल फोर्स, किसी बहुत शक्तिशाली जिसका प्रतिरोध न किया जा सके ऐसी ताकत के साथ, जैसे नाइटमेयर में लड़ते हैं ना आप, नाइटमेयर यानी रात्रि का बुरा सपना, डरावना सपना। तो उसके बीचों बीच उसके टच ऑफ रीजन ये आया। व्हाट वाज द टच ऑफ रीजन? ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। टच ऑफ रीजन ये था कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे याद रखना है कि मैं जंप लगाना ना भूल जाऊं। कब? व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मेरे पांव, जब मेरे पैर किससे टकराएं? पेंदे से टकराएं, बॉटम से टकराएं, तो मुझे जंप लगानी है। बचने का तरीका यही है कि मैं जंप लगाऊं, लाई फ्लैट ऑन इट, सरफेस पे आ जाऊं, लाई फ्लैट ऑन इट, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पे सरफेस पे आऊं, इस पर समतल लेटूं, एंड समहाउ गेट द एज ऑफ द पूल, और किसी तरीके से मैं किनारा पकड़ लूं। तो यही एक मुझे याद रखना है कि जब मेरे फिट हिट करे बॉटम के, तो वो नीचे जा रहा था। ये सेकंड जर्नी थी, दूसरी बार नीचे जा रहा था। पीछे बता चुका है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 9 फीट का जो वो बताता है कि जो पूल है वो कितने फीट का लग रहा था। वो 9 फीट की जर्नी जो थी, यात्रा जो थी, वो 90 फीट की लग रही थी, 90 फीट की लग रही थी। तो एट लास्ट आखिरकार आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मैंने मेरे नीचे यानी मेरी अंगुलियों के नीचे वो टाइल्स, जो बॉटम की टाइल्स लगी हुई थी पेंदे पर, वो महसूस की। इसका मतलब मेरी अंगुलियां जो थी वो बॉटम पर पहुंच गई थी। माई टोज, टोज का मतलब पैरों की अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां, माई टोज, मेरे पैरों की अंगुलियां, रीच्ड आउट, पैरों की अंगुलियों ने प्रयास किया, रीच आउट किया, यानी कहां पर? एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि मानो वो टाइलों को पकड़ना चाहती हो, थैली। आई जंप्ड, तो जैसे ही मैं टच किया, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने छलांग लगाई, जंप लगाई, एवरीथिंग आई हैड, विद जो कुछ, एवरीथिंग यानी जो कुछ मेरे अंदर था, एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे अंदर था, जितनी ताकत मेरे अंदर थी, उस पूरी ताकत का। अब ताकत तो कहां बची है, क्योंकि कितनी देर हो चुकी है पानी के अंदर स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, फाइट करते हुए। तो ताकत तो सेकंड दर सेकंड, विद द पासिंग ऑफ एवरी सेकंड द स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, ताकत घट रही है। तो आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने छलांग लगाई जितना मेरे अंदर जो कुछ था, पूरी जोर लगा के। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग ने मेड नो डिफरेंस, कोई अंतर पैदा नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। छलांग लगाने से, जंप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी चारों ओर मेरे था। द वाटर वॉज स्टिल अभी भी अराउंड मी, मेरे चारों ओर पानी ही था, मैं पानी से बाहर नहीं आ पाया। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रोप्स बता चुके हैं पीछे, रस्सियों की तलाश की मैंने। कैसे ही? ऐसे ही कि क्या पता मैं हाथ पांव मारूं, कोई रस्सी मिल जाए। लेडर्स यानी सीढ़ियों की तलाश की मैंने, सीढ़ियों की तलाश की। वाटर विंग्स, जल पंखों की तलाश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे मिला क्या? पानी मिला, सिवाय पानी के कुछ भी नहीं मिला। आई गॉट नथिंग एक्सेप्ट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं मिला। तो ये सारा स्ट्रगल जो है वो आप दिमाग में रखें, क्या क्या स्ट्रगल किया। मैस ऑफ येलो वाटर,
पीले पानी का एक ढेर, मैस का मतलब ढेर, ढेर या आम, मैस का एक दूसरा अर्थ बहुत बड़ी पैमाने पर जनसमूह, जनता भी होता है, लेकिन यहाँ है अ मैस ऑफ येलो वाटर, पीले पानी का ढेर। येलो वाटर क्यों है? क्योंकि वो स्विमिंग पूल का वाटर है, वो गंदा हो रखा है ना। हेल्ड मी, उसने मुझे हेल्ड यानी पकड़ लिया, होल्ड की सेकंड फॉर्म है ये, पकड़ लिया। उस पीले पानी के मैस ने, अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर, स्टार्क यानी असुहावना, अनप्लेजेंट, फिर आ गया देखो असुहावना, असुहावना टेरर जो था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, टुक उसने ले ली, उस असुहावने, उस स्टार्क टेरर ने डीपर होल्ड और गहरी पकड़ बना ली मुझ पर। क्योंकि अब तो सेकंड दर सेकंड वो जो संघर्ष चल रहा है, वो तो सामने जो लड़ाई किससे हो रही है? पानी से लड़ाई हो रही है, एक असीमित पानी से, उसकी ताकत का तो कोई अंत नहीं है। और व्यक्ति जो है वो एक सजीव व्यक्ति है, उसकी ताकत तो धीरे धीरे हर सेकंड गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। तो क्या कहता है वो कि उसने, स्टार्क टेरर ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और गहरी पकड़ मुझ पर बना ली। कैसे? उसकी तुलना कैसे की है उस गहरी पकड़ की? लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई बहुत बड़ा करंट, जिस प्रकार से बहुत बड़ा जो करंट है इसका, के समान, लाइक यानी के जैसे, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? विद्युत, बिजली। बिजली का जब करंट लगता है ना व्यक्ति के, तो जकड़ जाता है आदमी। बिजली का करंट व्यक्ति को जकड़ लेता है। चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ करंट है, ठीक है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बहुत बड़े करंट ने जैसे जकड़ा हो मुझे, वैसे ही उस किसने, स्टार्क टेरर ने, उस असुहावने, अनप्लेजेंट फियर ने, एक्सट्रीम फियर ने मुझे इवन डीपर होल्ड बना ली, और गहरी पकड़ बना ली। आई शुक यानी मैं हिलने लगा, मैं हिलने लगा, और ट्रेम्बल्ड यानी कांपने लगा। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, ये भी आप लिख सकते हैं, ही शुक एंड ट्रेम्बल्ड। अब देखो क्वेश्चन का आंसर बनाए ना तो आई नहीं आएगा, मैं आंसर की बात कर रहा हूं। जब अगर क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आई नहीं आएगा ना, आई का मतलब तो फिर आप अपनी बात कर रहे हैं अगर आई लिख देते। ही कौन? विलियम डगलस। किसकी बात चल रही है यहाँ? विलियम डगलस की, एज ए चाइल्ड की बात चल रही है, ठीक है। जब वो बच्चा था, जब वो स्विमिंग सीखने जा रहा था, डूब रहा है वो, किसी शरारती, किसी नॉटी बॉय ने, किसी बदमाश लड़के ने उठा के फेंक दिया बेचारे को तालाब में। तो आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिलने लगा और कांपने लगा, विद फ्राइट। देखो डर के कितने पर्यायवाची आ रहे हैं। डर का, फ्राइट का मतलब भी भय, फियर। तो विद फ्राइट यानी भय से मैं हिलने लगा, कांपने लगा। माय आर्म्स, आर्म्स यानी भुजाएं, मेरी भुजाएं, मेरे हाथ, वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे अब। वुडंट मूव, मूव यानी हलचल नहीं थी, मूव नहीं कर रहे थे वो। माय आर्म्स वुडंट मूव, माय लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे नहीं हिल रही थी, मेरे हाथ पैर, टांगे हिलना बंद हो रहे थे, और बड़ी बुरी हालात में था। और जब आप बुरी हालात में होते हो तो कौन याद आता है? जब आप संकट में होते हो, डेंजर में होते हो, रिस्क में होते हो, when you are in a very big problem, when you are facing a very big problem, whom do you remember? कौन याद आता है? I tried to call for help, मैंने सहायता के लिए पुकार की आवाज लगाई, मैंने पुकार लगाई सहायता के लिए, बचाओ बचाओ, बट आवाज बाहर नहीं आ रही थी ना पानी से। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मां को पुकारा, मैंने मां को याद किया, मैंने मां को पुकारा, मैंने मां को याद किया, मैंने मां को आवाज लगाई। पर कौन आने वाला था वहां आने वाला कौन? नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ। कहां से मां आने वाली थी? मां ने तो मना कर रखा था ना, बेटा मत जाना उधर, और मां को तो बिना बताया है। एंड देन, और तब, एंड देन और तब, स्ट्रेंजली, अजीब रूप से, विचित्र रूप से, अजीब तरीके से, देयर वाज लाइट। तब फिर देखो आगे कैसी स्थिति को पार करके जा रहा है। देयर वाज लाइट, तब देयर वाज लाइट, कुछ प्रकाश सा नजर आया मुझे, लाइट सी नजर आई, रोशनी नजर आ रही है। आई वॉज कमिंग आउट, मुझे लगा मैं बाहर आ रहा हूं पानी से। आई वॉज कमिंग आउट,
किससे? ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल फिर भयानक, उस ऑफुल भयानक वाटर, येलो वाटर, पीले पानी से, क्योंकि छलांग लगा रखी थी ना, ऊंचा आ रहा था स्लोली स्लोली। बताया तो ये था कि बोतल की कोक की तरह आऊंगा, पर वैसे नहीं आता, बोतल के ढक्कन की तरह नहीं आता। एटलीस्ट कम से कम, मैं पूरा नहीं तो एटलीस्ट, यानी कम से कम, एटलीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें जरूर बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी थोड़ी देर के लिए बाहर आई, ऑलमोस्ट यानी लगभग नाक भी बाहर आ गई थी। और मुझे लगा कि मैं बाहर आ रहा हूं, पर ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली दिस डजंट हैपन व्हेन यू आर ड्राउनिंग। छलांग लगाई है, वो पानी में हिलते डुलते डुलते धीरे धीरे ऊपर आया, उसका आईज बाहर आई, नोज बाहर आई, पर मुंह बाहर नहीं आया। उसने जो प्लान बनाया था कि मैं जैसे ही ऊपर आऊंगा मैं फ्लैट लेट जाऊंगा और फ्लैट लेट कर हाथ पैर चलाऊंगा तैरने के लिए। स्विमिंग अपन ने जब नहीं जानते तो हम स्विमर को देखते हुए ऐसे कल्पना करते हैं कि ऐसे हाथ पैर हिलाएंगे तैर लेंगे, पर इट इज नॉट दैट इजी, पर ये इतना आसान नहीं है। तो देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और देखिए कितने दुख की बात, 2 बार नीचे जा चुका है। पहली बार तब जब फेंका था, सेकंड टाइम जब फेंका था, बॉटम के हिट किए थे पांव, तब उसने जंप लगाई थी। अभी सेकंड टाइम अभी ऊपर आया, सेकंड टाइम गया, पहली जब छलांग लगाई थी, अब दूसरी बार ऊपर आया, और दूसरी बार ऊपर आते ही वो प्रयास किया, एफर्ट किया, पर एफर्ट हुआ नहीं। देन तभी आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। कितने दर्द की बात है कि मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। अब देखो 2 बार वो नीचे जा चुका है, इतनी लड़ाई, इतनी फाइटिंग, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष कर चुका है। ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो लगातार घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर। सक्ट का मतलब मैंने ऐसे गटकने की कोशिश की, मैंने गटकने की कोशिश की, मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन बदले में मिला क्या? एंड गोट वाटर, लेकिन मुझे पानी मिला। मैंने तलाशा, मैंने शक किया, क्या? मुंह से हवा के लिए, ऑक्सीजन नहीं है ना, लंग्स में पानी भरता जा रहा है, फेफड़ों में पानी भरता जा रहा है। सोचिए हमें 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या हालत हो जाएगी, क्योंकि लंग्स में, फेफड़ों में तो क्या जा रहा है, जब वो ऐसे सांस ले रहा है या शक कर रहा है तो हवा के बदले पानी जा रहा है लंग्स में। तो आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा के लिए शक किया, लेकिन मुझे पानी मिला बदले में। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीला प्रकाश जो था, वो द येलोविश लाइट जो थी, पीला जो प्रकाश था, वो अब बाहर जा रहा था, खत्म हो रहा था। गोइंग आउट यानी खत्म हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, देन ऑल एफर्ट, सब सारे प्रयास, ऑल एफर्ट यानी सारे प्रयास, सीज्ड, सीज्ड यानी बंद हो गए, रुक गए, सीज्ड। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे प्रयास बंद हो गए। कितनी देर प्रयास होंगे भाई, बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब तो मेरी टांगों में भी हलचल नहीं थी, लिम्प हो गई थी वो, विदाउट एनी मूवमेंट, बिना हलचल के हो गई थी। माई लेग्स जो थी वो बिना हलचल के हो गई थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पर, मेरे मस्तिष्क, दिमाग पर, मेरे दिमाग पर ब्लैकनेस यानी कालापन छाने लगा था, कालापन छा गया था, स्वेप्ट ओवर, छा गया। दिमाग पर जो लाइट थी दिमाग की, वो क्योंकि अब बेहोशी की स्थिति में जाने की अवस्था में है ये, तो ये कह रहा है एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर मी, अब मेरे ऊपर कालापन, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे दिमाग पे कालापन छाने लगा था। और इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने वाइप्ड आउट यानी हटा दिया, इसने फियर को हटा दिया, अब डर को हटा दिया, क्योंकि अब जो है वो स्थिति सारी बंद हो गई। उसे होश धीरे धीरे, अब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो अब होश खोने की अवस्था में जा रहा है। तो अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, मेरे मस्तिष्क पर कालापन छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, अब आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब
दर्द तो तब तक है ना जब तक आप होश में हो। जब होश गंवा देते हैं, होश बेहोशी की कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं, अनकॉन्शियस होने की स्थिति में जा रहे हैं, तो फिर पैनिक नहीं होता। तो इसने इट वाइप्ड आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, वाइप्ड आउट यानी हटा दिया। इट वॉज क्वाइट, अब बिल्कुल क्वाइट था, शांत, क्वाइट एंड पीसफुल, शांति का अनुभव हो रहा था। अब मैं शांति का अनुभव करने लगा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ यानी डरना, डरने की अब कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की अब कोई बात नहीं। क्या डर है? अब तो होश ही नहीं है, अब तो हाथ पैर ही मूव नहीं कर रहे, लेग्स आर फीलिंग लिम्प, टांगे जो है वो अनमूव है, हिल ही नहीं रही। और अब तो बस बेहोशी की सी हालत हो रही है। दिस इज नाइस, अच्छा है, दिस इज नाइस, वो कह रहा है अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है उनींदी अवस्था, नहीं समझेंगे आप शायद। उनींदी अवस्था, नींद सी आ रही है, नींद सी आ रही है, उनींदी, ड्राउजी। मदहोशी छा रही है, मदहोशी छा रही है, मदहोशी छा रही है, नशा सा छा रहा है, अब तो मदहोशी छा रही है। ऐसा लग रहा है टू गो टू स्लीप, जैसे नींद आ रही है, अब तो बस नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि अब तो धीरे धीरे वो बेहोशी की अवस्था में जा रहा है। तो वो कह रहा है न, अब तो देयर वाज नो मोर वो पैनिक, अब कोई आतंकित होने की बात नहीं है। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बहुत शांत लग रहा है ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की क्या बात है, डर की कोई बात नहीं है। दिस इज नाइस, कितना सुंदर है। टू बी ड्राउजी, नींदी अवस्था, नींद सी आ रही है। टू गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। नो नीड टू जंप, अब नो नीड, अब छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब जंप लगाने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नीड, नो नीड टू जंप, अब छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, ये देखो इसका अर्थ जानो आप। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप यानी इतना थक गया हूं, अब तो टायर्ड यानी थकना, इतना थक गया हूं कि अब जंप नहीं लग सकती, इतना थक गया हूं कि जंप नहीं लगाऊंगा, जंप नहीं लगा पाऊंगा, जंप नहीं लगा पाऊंगा। ये हालांकि आपके वोकैब में आ जाएगा मीनिंग में। टू टायर्ड टू, ये टू और टू का प्रयोग है, ये